देश के प्रधानमंत्री ने 1 साल से ज़्यादा समय से इन काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन देश का किसान, मजदूर, नौजवान, विद्यार्थी, महिला, व्यापारी, पूरी जनता कर रही थी। जो काले कानून वापस लेने की घोषणा की है उसका तो संयुक्त मोर्चा स्वागत करता है, लेकिन जो एमएसपी जो प्रधानमंत्री लगातार 1 साल से कह रहे हैं थी, है और रहेगी, केवल कागजों में रहेगी। आज राजस्थान में देश में बाजरे के एमएसपी 2250 रुपया है, लेकिन आज 1200 और 1300 में बिक रहा है। और बाकी यही जो 23 फसलें जो घोषित जिनका एमएसपी है उनका यही हाल है, केवल कागज में नहीं। एमएसपी की इंश्योर नहीं होगी, कानूनी गारंटी हो, इसके लिए अभी हमारी बाकी है। ये बहुत बड़ी जीत हुई है, लेकिन एक मांग जो आज की तारीख में भी लोगों को नुकसान दे रही है। आप देखिए राजस्थान में इस एमएसपी से नीचे जो किसान को बाजरा बेचना पड़ रहा है उससे 7000 करोड़ रुपए का नुकसान केवल एक में है, वही मक्का में है। इसलिए निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने 1 साल के बाद 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत के बाद सब सरकार के कारिंदों की तरफ से बदनामी करने के, गाड़ियों से कुचलने के, मुख्यमंत्री ने सिर फोड़ने के, ये सब कार्यक्रम के बाद देर आए दुरुस्त आए प्रधानमंत्री ने की है। निश्चित रूप से आंदोलन ही है जो न केवल देश का बल्कि दुनिया का अभूतपूर्व और ऐतिहासिक आंदोलन है। कोई आंदोलन इस तरह से लगातार 1 साल तक न केवल आज़ादी के पहले और न आज़ादी के बाद न केवल भारत में बल्कि दुनिया में भी नहीं चला हो, और वो भी शांतिपूर्वक, सब उकसावे के बाद, गाड़ियों से कुचलने के बाद, और वो भी देश के गृह राज्य मंत्री के अल्टीमेटम के बाद उसके परिवारजनों के द्वारा उनकी गाड़ी से कुचला जाता है। इससे ज्यादा अफसोसजनक नहीं हो सकता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। एक उन्होंने घोषणा की है, 29 नवंबर को देश की संसद चल रही है, केवल घोषणा नहीं, उन कानूनों को वापस लेने का प्रस्ताव देश की संसद में करे और एमएसपी की गारंटी का विश्वास किसानों को दे करके संसद में कानून पास करे। और आगे का क्या प्रोग्राम होगा, कल सिंघू बॉर्डर पे आपातकालीन संयुक्त मोर्चा जो जिसके नेतृत्व में 500 किसान संगठन और उनके साथ देश के तमाम मजदूर संगठन लगे हुए हैं, वो बैठकर कल निर्णय करेगा। ये मैं समझता हूँ मोर्चा हटाएंगे नहीं क्या? नहीं, मोर्चा एमएसपी की गारंटी की घोषणा करते हैं कि हम इस पास कर देंगे, और 29 तारीख को उसमें तो कोई प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती है। ऐसा है कि जो कानून है उनके लिए इन 3 काले कानूनों को हम निरसन करते हैं, एक लाइन में वापस हो जाएंगे। लेकिन कानून बनाने के लिए, एमएसपी का कानून बनाने के लिए प्रक्रिया होती है। उसका अगर ये 29-30 तारीख को अगर कानून समाप्त कर देते हैं संसद को, केवल घोषणा से तो समाप्त नहीं होंगे। देश की संसद ने पास किया, संसद को निरस्त करना पड़ेगा, और उस एमएसपी की गारंटी का कानून के लिए वो विश्वास दिलाते हैं कि इस सत्र में हम पास कर देंगे। उसकी प्रक्रिया है वो जब हम निश्चित रूप से कर जाएंगे। सर, जो 1 साल के उपलक्ष्य में आप 26 तारीख को बड़ा आंदोलन करने वाले थे, क्या वो आप करेंगे या नहीं? वो आंदोलन इसी रूप में था, निश्चित रूप से वो जारी रहेगा। अभी मोर्चों पे लोग आएंगे, 4-5 राज्य नजदीक हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और बाकी प्रांतों के लोग, इन प्रांतों को छोड़ करके इन प्रांतों के लोग, किसान, मजदूर, नौजवान मोर्चों पे आके आंदोलन को मजबूती देंगे। और बाकी अन्य राज्यों के राजधानी में वहाँ बड़े कट होंगे। और 29 तारीख को हमने घोषणा की थी, निश्चित रूप से 26 तारीख का प्रोग्राम होगा। लेकिन कल संयुक्त मोर्चे की बैठक में 29 तारीख को संसद पे 500 लोग ट्रैक्टर लेके जाते थे, उसके बारे में कल। राम जी, ये बताइए, सरकार ने निर्णय देर से लिया, क्या आप संतुष्ट है इस निर्णय से? का जो काम किया, फिर इनको सिद्ध करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना करके ये कहने का काम किया। निश्चित तौर पे पूरे भारतवर्ष में किसान सड़कों पे है, बॉर्डरों पे है। लगभग 700 किसानों ने अपने प्राणों की कुर्बानियां देकर के इस आंदोलन को मजबूत करने का काम किया है। निश्चित तौर पे किसान की जीत हुई है, लेकिन इससे कोई संतुष्टि वाली बात नहीं। भारत सरकार जिस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी, भारत के किसान की जमीन हड़पना चाह रही थी, पूंजीपतियों के कॉरपोरेट के हवाले करना चाह रही थी, देश का किसान, देश का मजदूर, देश की आम जनता ने मजबूती के साथ एकता बना करके
भारत सरकार को पीछे धकेलने का काम किया और ये एक सीढ़ी पीछे धकेला है। बाकी एमएसपी, बिजली विधेयक, पराली जलाने का विधेयक, ये इन पे सारे के सारे जो कानून है वो पार्लियामेंट में तय करने का है। कल सिंघू बॉर्डर पे जो संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होगी, मीटिंग में जो सिंघू बॉर्डर पे संयुक्त मोर्चा निर्णय करेगा वो देश का किसान उसको लागू करने का काम करेगा। सर, क्या लगता है कि सरकार ने चुनाव के मद्देनजर फैसला लिया है या किसानों से डर गई? निश्चित तौर पे किसानों की एकता, देश की जनता का किसानों को समर्थन, किसान और मजदूर जब सड़कों पे आए तो तय है चुनावों में भी जनता खिसक करके भारतीय जनता पार्टी को हराने के मूड में आ गई। वो आक्रोश, वो गुस्सा, दिमाग ब्रेन वॉश हो गया। और इनका जो जितने भी जुमले थे, हथकंडे थे, काला धन का, भारत में अच्छे दिन आने का, वो सारे के सारे फैल हो गए। इसलिए चारों तरफ से घिरने के बाद किसान आंदोलन के दबाव में और देश की जनता में चारों तरफ से ये महंगाई, ये बेरोजगारी, ये भ्रष्टाचार, हिंदुस्तान की संपत्तियों को बेचना, ये सारे के सारे कारनामे इनके पोल खुल गई। इसलिए चारों तरफ से घिरने की वजह से भारत सरकार को किसान आंदोलन के आगे झुकना पड़ा है। मोदी ने जो आज 3 कृषि कानूनों को लेकर उन्होंने कहा हम रद्द कर रहे हैं, तो आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखो, देर आए दुरुस्त आए, और मोदी जी ने जो ये चीज़ सोच समझ के और 11 महीने का लंबे इंतजार के बाद में जो उन्होंने वापस लिए हैं, ये उसकी सद्बुद्धि है। क्योंकि अगर मान ले अब ये टाइम इतना हो चुका था और किसानों का जो आक्रोश है इतना बढ़ चुका था कि अगर अब भी वो तीनों काले कानून वापस नहीं लेता तो उसका विनाश निश्चित था। आने वाले टाइम में अभी जो यूपी के चुनाव है, यूपी के चुनाव में उसको करारी शिकस्त मिलती, और उसके बाद में आगे आगे और भी जो चुनाव होते हैं हरियाणा में, राजस्थान में, तो वहाँ भी उसको हार का मुंह देखना पड़ता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए उसने आज गुरु गोविंद जी की पावन पर्व के ऊपर उन्होंने जो तीनों काले कानून वापस लिए हैं, वो बहुत ही सराहनीय कदम है। तो आप लोग यहाँ से कब, क्या आपका प्लानिंग है आगे की, जो कुछ रणनीतियाँ रहेंगी? अभी तो प्लानिंग जाने की अभी कोई है नहीं। वो ये है कि अभी तो उन्होंने घोषणा की है, और उनकी कहना ये है कि जैसे मान लिया अभी जो इस महीने के लास्ट तक जो वो विधेयक लाया जाएगा संसद के अंदर, उसमें वो संशोधन करके और उसके बाद में उसको वापस लेने को करेंगे। लेकिन किसानों की उसके साथ साथ और भी मांगे हैं 3 काले कानून के अलावा, जो भी मान लो एक तो एमएसपी की जो गारंटी है उसको दे, और उसके बाद में ही किसान संयुक्त मोर्चा उस चीज़ के ऊपर विचार विमर्श करके फिर बॉर्डर को खाली करेगा। अभी ऐसे नहीं है कि आज उसने घोषणा कर दी तो अभी शाम को बॉर्डर खाली हो जाएगा। अगर एमएसपी की आप लोगों की मांग है, अगर वो मांगे पूरी नहीं करते हैं तो क्या आप यहाँ पर बॉर्डर पर बने रहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पे उसे ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि जब किसान अगर 1.5 साल, मतलब 11 महीने तो शाजापुर बॉर्डर को होकर पंजाब बॉर्डर पे 1.5 साल से पड़े हुए हैं, जब वो इन 3 काले कानून के चक्कर में अगर मान 1.5 साल तक अगर रोड को रोक कर रख सकते हैं, तो अभी इंतजार तो और भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारी मांगे हैं वो जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक बॉर्डर खाली होगा भी नहीं। और इसके अलावा जो संयुक्त किसान मोर्चा जो अपना वो लेगा, निर्णय लेगा, उसके ऊपर निर्धारित है।